क्वेश्चन नंबर 22 में a uniform wooden stick of mass 1.6 kg and length L rest in an inclined manner on a smooth vertical wall of height h such that small portion of stick extends beyond the wall. The reaction force on the wall on the stick is perpendicular to the stick and the stick makes an angle 30 degree with the wall and the bottom of stick is on a rough floor. The reaction on wall of the stick is equal to magnitude of reaction of the floor on the stick. The ratio निकालना है H upon L and friction force. तो आप देखो अगर ध्यान से तो exactly same question HC वर्मा बुक में है, ठीक है ना। और हम ऐसे बोल भी सकते हैं कि उस क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा बस वैल्यूज के टर्म्स में मॉडिफाई किया है, अदरवाइज एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये वाली हाइट उसमें H दी हुई है, ठीक है। और वो जो स्टिक है उस स्टिक को हम ऐसे बना सकते हैं, ये रही वो स्टिक, और कह रहा है कि स्टिक का कुछ पार्ट बाहर एक्सटेंड हो रहा है। वुडन स्टिक ऑफ मास दिया हुआ है इसका 1.6 kg, लेंथ उसका L दिया हुआ है। H क्योंकि L से छोटा है तो थोड़ा सा पार्ट स्टिक का बाहर भी निकल रहा है। 30 डिग्री विद दी वॉल है, तो 30 डिग्री विद दी वॉल है, यानी विद अगर ग्राउंड लिखें तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है तो पहले हम लोग अगर देखें ध्यान से, रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द स्टिक। मतलब फ्लोर की वजह से स्टिक के ऊपर जो रिएक्शन है N और वॉल की वजह से जो स्टिक पे रिएक्शन है N, ये दोनों N मैग्नीट्यूड में इक्वल है। देखिए ध्यान से, और ये वाला जो N है ये N स्टिक के परपेंडिकुलर भी होगा और एक उसका वेट हो जाएगा mg जो उसके सेंटर पे काम करेगा। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया कैपिटल mg, ठीक है। और इधर की तरफ हो जाएगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं Fs पॉइंट O के अबाउट। और नॉर्मल ये जो वॉल से लग रहा है ये वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो स्टिक हॉरिजॉन्टल से बना रही है, यानी 60 डिग्री। तो एक इक्वेशन हमारे पास वर्टिकल में जो आएगी इसमें वो बनेगी n प्लस n cos 60 इज इक्वल टू mg। तो देखो एक इक्वेशन ये आ गई। हॉरिजॉन्टल में अगर इक्वेशन बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में आएगी Fs इज इक्वल टू n sin 60। तो हॉरिजॉन्टल में ये इक्वेशन आ गई। अब अगर आप देखो यहाँ से तो इन दोनों इक्वेशन से हमें Fs और n दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू बनेगी, आप देखो निकाल के, तो ऊपर वाली इक्वेशन में n प्लस n/2 यानी 3n/2, तो ये 2mg/3 बनेगी। 2mg/3 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 16/3, यानी एक तरह से 32/3। और Fs की वैल्यू जो है वो है n sin 60, तो ये हो जाएगा 32/3 इंटू √3/2। तो Fs की वैल्यू आएगी यहाँ से, आप देखो ध्यान से, तो यार ये 16√3/3 न्यूटन। तो फ्रिक्शन हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन 16√3/3 आ रहा है। और अच्छी बात भी है कि आप देखोगे तो 3 ऑप्शन में यही फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में है। और एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे टॉर्क बैलेंस की, और वो इक्वेशन किसी भी पॉइंट के अबाउट बना सकते हैं, तो हम O पॉइंट के अबाउट बनाएंगे। बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट O, तो O पॉइंट के अबाउट N और Fs का टॉर्क 0 हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये आएगी H अपॉन साइन 60, और mg के लिए जो लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ फोर्स है, वो ये वाला डिस्टेंस यूज करेंगे, आर्म लेंथ। तो टॉर्क ऑफ mg का टॉर्क होगा mg इंटू L/2 cos 60, और नॉर्मल का टॉर्क होगा n इंटू H अपॉन साइन 60। तो अल्टीमेटली हमको चाहिए है इसमें H अपॉन L की वैल्यू। तो अगर आप H अपॉन L अलग कर लो तो H अपॉन L की वैल्यू आ जाएगी, देखो ध्यान से, mg/4
cos 60 भी 1/2 बन रहा है, और इंटू साइन 60 यानी √3/2, और n से डिवाइड, n की वैल्यू है 32/3। mg की वैल्यू भी अगर हम हटा के इसको 16 रख दें तो ये देखिए फाइनली क्या मिलेगा हमको, यहाँ से ये 16 2 हो जाएगा, तो ये 3√3/16 आ रहा है। तो आप देखोगे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये HC वर्मा में, ठीक है ना, और उसी का वैल्यूज मॉडिफाई करके बनाया हुआ है।